नमस्ते दोस्तों, आप सभी का जागृति वेकअप कॉल हिंदी में हार्दिक स्वागत है। मैं स्नेहा अग्रवाल हूँ और डॉक्टर न्यूटन के साथ मैं आज 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है और ये छोटा सा तरीका है जहाँ मैं उनके विजन को अपना बनाकर उनके साथ चल पा रही हूँ। तो आज का जो विषय है वो है जाने देना। और ये विषय स्टार्ट करने के पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे मास्टर्स को, जो है डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी और हितेश और शुभांगी। इन चारों ने बहुत योगदान दिया है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी को बदलने में और मुझे एक आम इंसान से यहाँ तक ले आने में। तो मेरा हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड मैं एक्सप्रेस करती हूँ इन चारों के लिए और उसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। जाने देना या लेटिंग गो, जो हम आम भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये होता क्या है? हमारी जो स्पिरिचुअल जिंदगी है या हमारी आध्यात्मिक जिंदगी जो है हमारी जीवन में, जब हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक बहुत अहम कदम बन जाता है हमारे लिए, जहां पर हमें बहुत सारी चीजों को लेट गो करना होता है या जाने देना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे ग्रोथ को हैम्पर करती हैं या हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे आज इसके बारे में। और जानने के पहले हम ये जानेंगे कि हम क्यों हमारे अतीत को या हमारे रिलेशनशिप्स को या हमारी अनुभवों को हम पकड़ कर रखना चाहते हैं। तो उसके कुछ रीजंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं। एक तो होता है कि हम अज्ञात से डरते हैं, जो हमें अननोन से डर लगता है, जो हमारे साथ हुआ नहीं है, या हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं हमारी खुद की जिंदगी में जैसी भी वो है, तो हमें उसे चेंज नहीं करना होता है, उसे बदलना नहीं होता है, जिसकी वजह से हम जो हमारी पुरानी चीजों को अपने साथ पकड़ कर रखना चाहते हैं। दूसरा हुआ कि हमें लगता है कि हमारा जो दर्द है, हमारा जो पेन है या हमारी जो कठिनाइयां हैं, वो कहीं ना कहीं हमें रक्षा प्रदान कर रही हैं। और अगर मैं अपने दर्द से निकलूं बाहर तो मुझे शायद आगे का रास्ता समझ में नहीं आएगा और मैं समझ नहीं पाऊंगी कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा यूज्ड टू हूं इस दर्द के साथ जीने के कि मुझे इसके बिना जीने का संकल्प सामने नहीं आ रहा। फिर आता है कि आप जो जो भी अपराध हुआ है आपके साथ, जो पीड़ा आपको पहुंची है किसी के द्वारा या किसी सिचुएशन के द्वारा, आप उसे कहीं ना कहीं सामने वाले को दंडित करना चाहते हैं। आप अपने साथ ये दर्द को जोड़े रखकर कहीं ना कहीं सामने वाले से बदला निकालने की कोशिश करते हैं। और ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार किया है अनजाने में। मुझे बहुत ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा जब मैं छोटी थी, एक बच्ची थी। मेरे जो टीचर आते थे मुझे पढ़ाने के लिए, वो मुझे अब्यूज करते थे और बहुत सालों तक मैंने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चलता था और मैं गुस्सा रहती थी उनसे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया। और मेरे दिमाग में ये थॉट्स चलते थे कि उनको एक घिनौनी मौत मिलनी चाहिए और वो तड़प तड़प कर मरे, इस तरह के थॉट्स मेरे अंदर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे, और वो फिर इवेंचुअली उनकी डेथ भी हो गई, जो थे।
और लेकिन मेरे अंदर से वो भावना गई नहीं। मैं फिर भी चाहती थी कि उन्हें पीड़ा हो, उन्हें तकलीफ हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने ये काम किया, जैसे जैसे मैंने अपने आप पर काम किया, मुझे ये समझ में आने लगा कि ये दंड एक्चुअली मैं खुद को दे रही हूँ, और सामने वाले को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने इतना कुछ अपने अंदर रख कर रखा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है या एक वजह हो सकती है जहां पर हम सामने वाले को दंडित करना चाहते हैं अपनी पीड़ा को अपने साथ रखकर। ऐसा भी होता है कि हमारी जो पीड़ा है या हमारे जो सर्कमस्टांसेस है या हमारी रिलेशनशिप्स है जहां पर हम कुछ हमें मिल नहीं रहा, हमें सिर्फ पीड़ा मिल रही है, उसके बावजूद हम रहते हैं क्योंकि ये हमें विशेष महसूस कराता है। और बहुत बार हम ऐसे जॉब्स या ऐसे वर्क प्लेस में रहते हैं जहां पर हम एक्चुअल में खुश नहीं है, हम एक्चुअल में हम जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो एनवायरनमेंट हमें विशेष महसूस कराता है, इसलिए हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो चीजें जिनको हमने पकड़ कर रखा है, ये हमें प्यार, सुरक्षा और देखभाल की कमी जो है वो महसूस कराता है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं अपने साथ। सो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने इमोशंस हैं या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस है या अपने रिलेशनशिप्स हैं, उनको हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। अब आते हैं हम छोड़ने पर या लेटिंग गो पर या जाने देने पर। तो ये अपरिग्रह बोलकर एक शब्द है जो योग के 5 यमों में से एक है, जो हम अगर आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं या स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो ये स्टेप हमें लेना ही है, हमें ये करना ही है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जो आवश्यक हमारी जिंदगी में नहीं है उसे हम जाने दें, उसे हम छोड़ दें, उसे हम पकड़ कर ना रखें। और अपरिग्रह में बहुत कुछ आता है। हमारे जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको होर्डिंग की हैबिट है, जो हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो भी हम अपनी अलमारियों में रखते हैं। बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जो हम एज मेमोरी हम अपने साथ रखते हैं। अब कोई, जैसे मुझे था कि मैंने बहुत सारे मेरे टॉयज या मेरे बुक्स जो थे वो मैंने अपने पास रखे थे, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं सेफ फील कराते थे, कहीं ना कहीं मुझे एक बेटर समय की याद दिलाते थे। तो ये सारी बहुत सारी हैबिट्स है जो हम अपने लाइफ में करते हैं, जहां पर हम जो हमें जरूरत नहीं है वो हम चीजें अपने साथ रखते हैं। बहुत लोगों को शॉपिंग की एडिक्शन होती है, जो हमें जरूरत नहीं है वो भी हम खरीद लाते हैं, हम उसे लेकर घर आ जाते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम उसे कहाँ रखें, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। ये भी इसी वजह से है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी इस नीड को फुलफिल कर रहा है, हमारी प्यार की नीड को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हम उसे लेकर आते हैं, हम उसे छोड़ नहीं पाते। तो अपरिग्रह ही है जो हमें हेल्प करता है जाने देने को। और यहाँ पर आप ध्यान इस बात पर दें कि हम जो आवश्यक नहीं है हमारी जिंदगी में, हम उसी चीज को जाने देते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें जो आवश्यक है, जैसे हमारी एजुकेशन या हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज या हम जो नई चीजें सीखते हैं उसके वजह से जो हमारी ग्रोथ होती है, इन सारी चीजों को हमें नहीं जाने देना है। ऐसे नहीं है कि हमें अब सब कुछ छोड़ देना है और एक नई तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, पर कहीं ना कहीं हमें जिंदगी में ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ चीजें ऐसी है जिनकी जरूरत अब हमें नहीं है और इसे अब जाने देना चाहिए। इसमें मैं अपना एक एग्जाम्पल दूंगी। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे चाय पीने की भी आदत थी और मैं मीठा भी बहुत खाती थी और ऑयली फूड भी बहुत खाती थी। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्म में आई, जैसे जैसे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे मेडिसिन भी एक ऐसी चीज है जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी फॉर बहुत समय तक, और धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे एक एक करके ये सारी चीजें मुझसे छूटती गई। एक दिन ऐसा आता जब मुझे लगता कि नहीं, मुझे अब चाय पीने की जरूरत नहीं है, मुझे वो एक बर्डन की तरह लगने लगा, तो मैंने छोड़ दिया चाय पीना। फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे मेरे थायराइड की मेडिसिन की अब जरूरत नहीं है, मेरा बॉडी ये मुझे बता रहा था कि मुझे
जरूरत नहीं है इन चीजों की, तो फिर मैंने बकायदा मेडिकल टेस्ट करवा के प्रॉपरली ठीक हुआ है या नहीं वो देखकर मैंने मेडिसिन को छोड़ा। तो जो हमारी जिंदगी में आवश्यक नहीं है, जो हमारी जिंदगी को किसी तरह से एड नहीं कर रहा, हम उन चीजों को जाने दे सकते हैं अपनी जिंदगी में, जिनके तरीके और जिनके और उपाय मैं आगे चलकर आप सबको बताऊंगी। अब हमको ये जानना है कि हम क्या जाने दे सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी से जाने दे सकते हैं। तो उनमें ये कुछ चीजें आती हैं। अपनी पिछली भावनाओं को हम जाने दे सकते हैं। भावनाओं से ये होता है कि बहुत सारी भावनाएं हमारी पिछली इंसिडेंट से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शेयर करा कि सेक्सुअल अब्यूज की वजह से मेरे अंदर में बहुत सारा गुस्सा था, जो मैं अपने अंदर पकड़ कर रखना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं सेफ फील कराता था। जब मैं गुस्सा रहती थी, अग्रेसिव रहती थी, तो मेरे पास कोई आता नहीं था, मुझसे दूरी बनाकर लोग रखते थे। जो एक डिफेंस मैकेनिज्म मैंने अपने अराउंड क्रिएट किया था कि मुझे पास नहीं चाहिए कोई। तो ये भावना मैंने अपने अंदर पकड़ कर रखी थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे सुरक्षा दे रही थी। और फिर मैंने जब रियलाइज करा, या मैंने मेडिटेशन के द्वारा या इस काम के द्वारा जब मैंने ये समझा कि ये मेरी लाइफ में कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा, ये सिर्फ मुझे और बर्डन दे रहा है, तब मैंने इस भावना को जाने देने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। और जैसे जैसे वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, या जैसे जैसे मैं उस प्रोसेस में जाती गई, वैसे वैसे ही मेरा एंगर जो है धीरे 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 कम होता गया अपने आप। तो एक एग्जाम्पल मैंने अपने लाइफ के अंदर से आप लोगों को दिया कि पिछली भावनाओं को हम कैसे जाने दे सकते हैं। इसमें जो पॉजिटिव भावनाएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बार हम अपने पिछली यादों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जो अच्छे वक्त हमने बिताए हैं अपने परिवार वालों के साथ, या अपने कॉलेज में, या अपने स्कूल टाइम में, हम उसे जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारी करंट जिंदगी जो है, या हमारी जो आज की जिंदगी है, वो थोड़ी सी कठिन है। और हमको ऐसा लगता है कि काश हम पीछे चले जाएं, काश हम वापस उन दिनों में चले जाएं जहां हम ज्यादा खुश रहते थे, जहां हम ज्यादा प्यारे थे सबको। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं जाने देना है, क्योंकि जब तक हम उन पिछली भावनाओं को जाने नहीं देंगे, तब तक आज को पूरी तरह से जी नहीं पाएंगे। तो दोनों तरफ से जो बुरी भावनाएं कंसिडर की जाती हैं, जैसे एंगर या सैडनेस या डिप्रेशन, इन सारी चीजों को भी, और साथ साथ जो प्यार या खुशी, वो भी हमें कंसिडर करना है इस पूरे इसमें। उसके बाद जो अपनी पिछली यादें हैं, जो हमने अपने साथ जोड़कर रखी हैं, उनको भी हमें जाने देना है। और यहाँ पर जब मैं बोल रही हूं कि जाने देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भूल जाना है। हमें उसे उस स्तर पर लेकर आना है जहां पर हमें वो इफेक्ट करना बंद कर दे, जहां पर एक इमोशनल रिएक्शन हमारे अंदर से निकलना बंद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो जो अब्यूज मेरे साथ हुआ मैं भूल चुकी हूँ कंप्लीटली, लेकिन अब वो मेरे लिए एक कहानी बन गई है। अब वो मुझे बॉडी लेवल पर या माइंड लेवल पर या सोल लेवल पर इफेक्ट नहीं करती। तो जाने देने का मतलब वही होता है कि हम भूलेंगे नहीं, लेकिन वो हमें हमारी जिंदगी में अब मायने रखना बंद करेगा। तो उसे हम कहते हैं कि जाने देंगे। उसके बाद हमारे पिछले अनुभव, हमारी एक्सपीरियंसेस को हम जाने देंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अनुभव तो बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, और एक्सपीरियंसेस की वजह से तो हम एनरिच होते हैं या हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इनको क्यों जाने दें। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जब तक आप अपने पुराने अनुभव को जाने नहीं देंगे, तब तक नए अनुभव आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। और स्पेशली ओल्ड एज में आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे समय में सब कुछ अच्छा होता था, आज का जमाना खराब है, हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में वैसा होता था, चीजें बहुत सस्ते में मिलती थी, जिंदगी बहुत सिंपल थी। और साथ ही साथ उनके अंदर में एक जो है बिटरनेस रहती है कि हम क्यों बूढ़े हो गए, हम क्यों एज जो है हमारी ज्यादा हो गई। तो जब तक वो अपने पुराने अनुभवों को जाने नहीं देंगे, तब तक आज की जो
अच्छी चीजें हैं उनको अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जहां पर मैं ये कह रही हूं कि मैम हम जाने देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे भूल जाएंगे। हम उसमें से जो सार है, जो हमने सीखना है, उसमें से वो लेकर और फिर उसको जाने देंगे, उसे पकड़ कर नहीं रखेंगे अपनी जिंदगी में। उसके बाद अपने पिछले रिश्तों को हमें जाने देना है। यहाँ पर हम बहुत ऐसे हम पार्टिसिपेंट्स होंगे यहाँ पर जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है मृत्यु के द्वारा, या कोई दूर चले गए हैं, या डिवोर्स हो गया है, या भाई भाई में झगड़ा हो गया है और बातें नहीं होती, या पेरेंट्स का डेथ हो गया है, या ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जहां पर अपने क्लोज लव वंस को, हम अपने रिश्तेदारों को हम बिछड़ जाते हैं उनसे, और पूरी जिंदगी हम उस गम में बिता देते हैं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, उनका समय नहीं आया था, उन्हें मेरे साथ और जुड़कर रहना चाहिए था। तो हमको ये जरूरी है सीखना कि हम जो पिछले रिश्ते हैं, जो हमने दोस्त बनाए हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हमारा टच छूट जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मन में ऐसा रहता है कि काश वो आज हमारे साथ होते, या काश हम वापस से उस समय में चले जाते। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं, तो एक तो हम नए रिश्ते बनाने के लिए अपने आप को खुला नहीं छोड़ते, और दूसरा कोई भी नए अनुभव जो हमारी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रास्ता भी रोकते हैं। और उसके बाद अपना ये जो पिछले पिछले स्वयं को जाने देना, अपने सेल्फ को, जो कल आप थे उससे एक बेटर वर्जन आप आज हो। तो जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे, या ये इस चीज का आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ये लगेगा कि पहले मैं ज्यादा अच्छी थी, या पहले मैं ज्यादा सुंदर दिखती थी, पहले मैं ज्यादा जवान थी, पहले मैं ज्यादा काम कर पाती थी, तो आज जो आपकी जिंदगी आपको देने की कोशिश कर रही है, आप उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें जाने देना है। जो हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी हैं, वो बाय डिफॉल्ट है कि जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती है वो हमें अपने घर पर लाकर नहीं रखना चाहिए, या जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं होती है, जितना मिनिमम में हम सर्वाइव कर पाए उतना में हमें रहना चाहिए। और अब नया जो क्वेश्चन आता है कि हम कैसे जाने दें, कैसे हम इन चीजों को छोड़ दें, तो उसके जो पॉइंट्स है वो इस तरह से हैं कि पहले तो हमें जाने देने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं है जाने देने की, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जब ये इच्छा जागृत होती है कि नहीं, मुझे अब ये काम नहीं दे रहा, मुझे अब ये तकलीफ पहुंचा रहा है, तब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि हमें उस जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसे स्वीकार करना कि हाँ, मैंने इस पीड़ा को एक्सपीरियंस करा है, या इस दर्द को एक्सपीरियंस करा है। उसे स्वीकार करना, उसे एक्नॉलेज करना, उसे एक साक्षी भाव से देखना कि हाँ, ये मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट करता है। उसे देखकर फिर उसे कंप्लीटली स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि इट्स ओके कि ये हुआ मेरे साथ, ये कंप्लीटली फाइन कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ। और फिर उस पूरे के पूरे दर्द को वापस से जीना, एक बार फिर कंप्लीटली उस पूरे दर्द को जीना और उसे मुक्त करना। तो ये कुछ स्टेप्स है जहां पर हम, जिन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हम कोई भी चीजों को जाने देते हैं। और न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम जो है वो इस चीज में माहिर है कि वो हमें हेल्प करते हैं हमारी बहुत सारी चीजों को लेट गो करने में, हमारी बहुत सारी चीजों को जो है जाने देने में हमारी मदद करते हैं। जो उनकी पद्धति है, जो उनका नॉलेज है, वो इस चीज में बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करता है। कुछ तरीके मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो वर्कशॉप्स या हम जो ऐसे एवेन्यूज हैं उनको यूज ना करें, तो भी कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो हम यूज कर सकते हैं हमारे लेटिंग गो प्रोसेस के लिए। एक है रोना। बहुत लोग हैं जो रोने को रोकते हैं, क्राइम को बुरा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, रोना एक वीकनेस की निशानी है। तो जितना आप रोएंगे उतना ही आप अपने इमोशंस को लेट गो कर पाएंगे। और रोने का मतलब ये नहीं है कि हमें 24 घंटे रोना है, वैसा मैं नहीं बोल रही हूँ। समय निकालकर अपने
साथ थोड़ा समय बिताते हुए, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए हमें रोना चाहिए। जब हमारे पास ग्रीफ आता है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पर हमें, जैसे किसी लव्ड वंस की डेथ हुई हो, तो वहां पर रोना बहुत आवश्यक है, वहां पर ग्रीफ एक्सप्रेस करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद लेखन, जर्नलिंग, जिसमें आपका जो क्रिएटिव आउटलेट है वो निकलता है, वहां पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहां की हम लेटिंग गो प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक नई हॉबी सीखना, एक नया कौशल सीखना, जहां पर एक नई चीज हम सीखते हैं। एज यहाँ पर कोई बार नहीं है, किसी भी एज में आप नई चीज सीख सकते हैं। तो नई चीज सीखना, उसके बाद जिम्मेदारी लेना अपने प्रॉब्लम्स की, अपने जो कष्ट है हमारे लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी जिम्मेदारी खुद लेना, ये एक बड़ा स्टेप है कि लेटिंग गो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद होता है अपने लिए एक ब्रेक लेना, जो आम तौर पर हम जिंदगी जीते हैं उससे दूर जाकर, एक प्रकृति की जगह में जाकर, या एक ऐसी जगह में जाकर जहां हम रिजुवनेट हो पाए, जहां हम रिफ्रेश हो पाए, वैसा एक ब्रेक लेना, ये बहुत हेल्प करता है हमें हमारे लेटिंग गो प्रोसेस में। उसके बाद है व्यायाम। एक्सरसाइज या व्यायाम या शारीरिक कोई भी आप जो करते हैं, उससे हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो लेट गो होती है। और उसके बाद है लास्ट में ध्यान। ध्यान अगर रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा टूल है, जहां पर हम लेटिंग गो या जाने देने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो जब आप ये प्रक्रिया से गुजर भी रहे हैं, तब भी ध्यान आपको सारी चीजों को इंटीग्रेट करने में या सारी चीजों को असिमिलेट करने में अपनी जिंदगी में हेल्प करता है। और ध्यान जो है वो सूत्र है जो हर एक चीज को बांध कर रखता है। तो ध्यान हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है, और हमें सबको ध्यान करना ही चाहिए। और ध्यान के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी जिंदगी में आप चेंज कर सकते हैं। सो टॉपिक यहीं तक था। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं म्यूजिक शेयर करूंगी। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो उसे उतार कर रख देंगे, और बत्तियां अगर धीमी करना चाहते हैं तो धीमी कर सकते हैं। म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो मुझे thumbs up। थैंक यू। अपने शरीर के 3 ब्लॉक्स को लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथ को क्लैस्प करेंगे और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। हर आते जाते सांस को पूरी तरह से जिए। इस समय हम 3 लंबे गहरे सांस लेंगे। हर अंदर जाती सांस के साथ सारी ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं, और हर बाहर जाती सांस के साथ सारी थकान को बाहर छोड़। तीन लंबे गहरे सांस
कि अपनी सांसों से हर साथ छोड़ दे। धीरे धीरे सामान्य सांस पर वापस आए। आपकी सांस आपकी सबसे बड़ी गुरु है, जो आपको हर पल जाने देने की सीख देती है। एक सांस अंदर जाती है और बाहर भी छोड़नी पड़ती है। हर पल हम आती जाती सांस के साथ जाने देने सीखते हैं। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेंगे कि हमारी जिंदगी में जो भी चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, उसे हम जाने देंगे। चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीजें हों, आपकी भावनाएं, आपकी यादें, आपके अनुभव, आपके रिश्ते, और वो हर एक चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे हम जाने दे सकते हैं। हर आती जाती सांस के साथ एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि जो भी चीजें आपको आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें आप जाने देंगे। इसी संकल्प के साथ पूरी तरह से अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। आपकी सांस वह माध्यम है
जिसके मदद से आप हर एक वह चीज जो आपको जरूरत नहीं है उसे जाने दे सकते हैं। पूरी तरह से अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। अगर कोई ऐसी याद है जो आज भी आपको तकलीफ देती है, उसे पूरे दिल से जाने देंगे। अगर ऐसी कोई भावनाएं हैं जो आपके ना चाहते हुए भी आपके साथ जुड़ी हुई है, उसे भी हम जाने देंगे। अगर आपकी पिछली यादें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उसे भी हम जाने देंगे। एक नए भविष्य की ओर, जहां आप नई यादें, नए रिश्ते, नई भावनाओं का अनुभव कर सके। उस ओर जाने का संकल्प लें।
आपकी सांसें आपको अपने उस स्वरूप से मिला सकती हैं जो पूरी तरह से आजाद है, जिसे किसी भी चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। अपने इस स्वरूप से मिलकर इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। अपनी सांसों से पूरी तरह से जुड़े रहेंगे। क्योंकि सांस ही वह एकमात्र गुरु है जो हर पल आपको जाने देने की याद दिलाता है।
हर एक पल अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे, हर आती जाती सांस को पूरी तरह से जिए।
हर आती जाती सांस को साक्षी भाव से देखेंगे। किस तरह बिना किसी परिश्रम के सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। आपको सांस को जाने देने के लिए कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। यही सरलता आपको अपने जीवन में सीखनी है। इसी सरलता के साथ हर एक उस चीज को जो आपकी जिंदगी को रोक रही है, उसे जाने देने का संकल्प करेंगे।
अपनी सांसों से जुड़कर ही हम आगे का रास्ता चुन सकते हैं। हर आती जाती सांस आपको अपने उच्च स्वरूप से भेंट करवाता है। हर आती जाती सांस आपको परमात्मा की और पास लेकर जाता है। अपनी सांसों द्वारा परमात्मा का अनुभव कर लेने के बाद आपके जीवन का हर एक दर्द, हर एक कठिनाई, हर एक कठिन याद तुच्छ लगने लगे। आसानी से आपके जीवन से मुक्त हो जाए। सांस वह एकमात्र सूत्रधार है। जो भी अनुभव हुए हैं उन सबको साथ लेते हुए अपनी सांसों द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे अपने साथ लेते हुए जो संकल्प शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हुई है इस ध्यान की यात्रा के दौरान उसे अपने साथ लेते हुए जो कुछ भी आपकी सांसों ने आपको सिखाया उसे अपने साथ लेते हुए
धीरे धीरे वर्तमान की ओर वापस आएंगे। हाथ और पैर की उंगलियों को हल्के से हिलाएंगे। एक बार फिर अपने शरीर को महसूस करते हुए धीरे धीरे वर्तमान में वापस आएंगे। पूरी तरह से अपना समय लेते हुए धीरे धीरे शरीर को एक बार फिर महसूस करते हुए जब भी आप तैयार हों, अपने हाथों को हल्के से खोलकर आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। किसी तरह की जल्दबाजी नहीं, पूरी तरह से अपना समय लेते हुए एक बार फिर वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में वापस आएंगे। अपना समय लेते हुए वर्तमान में वापस आएंगे। QLU की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो अभी आपको दी जाएंगी। दोस्तों, आपको ये सूचना देनी है कि जो नेक्स्ट हमारे स्पीकर आएंगे, यानी कि कल के बाद परसों, उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के पास में एक कंपास होना चाहिए जो कि हमें दिशा दिखाता है। वो कंपास आप चाहे उसको खरीद सकते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, बहुत सिंपल छोटा सा 20 या 30 रुपए का मिलता है। या फिर अगर आप अपने जूम सेशन के लिए अगर आप अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी, चाहे एप्पल है चाहे एंड्रॉयड है, उसको आप प्ले स्टोर से जाकर फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे, कृपा कर परसों जब सेशन होगा या जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्पीकर हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है जो आप तक मुझे पहुंचानी है। बस इतना ही समय लूंगा, या तो फिजिकली या मोबाइल की। कोई दिक्कत हो तो आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमको फोन कर सकते हैं। थैंक यू। स्नेहा जी प्लीज।
थैंक यू गौरव जी। अब हम क्वेश्चंस के लिए सेशन ओपन करते हैं। जिनके पास भी कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक से अनरिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। गौरव जी, आप परमिशन देंगे या मैं दे सकती हूँ? स्नेहा जी, मैं दे रहा हूँ। मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? हाँ प्लीज, प्लीज पूछिए। अभी जो कैंपस के बारे में बताया, ये वही है ना जिसमें दिशाएं हम जानते हैं? हाँ ठीक है, वो तो है हमारे पास। हाँ मैडम, वही है। जिससे ठीक है। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ पता हाँ जी, चलता। हाँ। ठीक है, वो पहले से ही है। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ रेखा जी पूछिए। आत्मवंदन मैडम, बहुत सुंदर ध्यान था। नीता बजवानी के मैडम की क्लास में आपको सुना था, आपके पास क्लास में लाइफ के बारे में भी सुना था मैंने, बहुत सुंदर था। आज का मेरा एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन है मैडम। क्योंकि मैं जहाँ पे आपने जो बोला था कि हम लोग जो भी जीवन में सफर करते हैं उसको लेट गो करना है, तो मेरा एक मतलब मैं जहाँ पे पहले काम करती थी जिस ऑफिस में, ट्रैवल एजेंसी में, तो वहां पे मैंने 13 साल काम किया। जैसे एज मतलब मैंने अपने पूरे मतलब आनंद से, मतलब अपना जैसे ऑफिस में समझा अपने अपना घर जैसे होता है, पूरी ईमानदारी से, मतलब मैंने जितना मेरा था मैंने वो किया। फिर उसके बाद भी 13 साल के बाद उन्होंने बिना कारण के मुझे जॉब से निकाल दिया। तो मुझे 1 महीने तक इतना मैं स्टक हो गई थी कि क्या कारण था कि मुझे बिना मेरे गलती के क्यों ऐसा हो। और उसके बाद मैंने बहुत रोई थी मैं। आपने जैसा बोला था कि आपको जैसा लगा कि इसका बुरा हो, मैंने ये भी बोला था यूनिवर्सिटी की उनका मतलब भगवान से बोला कि उनका ऑफिस ही बंद हो जाए। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मतलब जब भी वो रास्ते से मैं गुजरती तो ऑफिस को बहुत गुस्सा आता था मुझे। तो फिर उसके बाद जब ध्यान में आई लॉकडाउन में, जैसे कोरोना में, जब से मुझे मालूम पड़ा कि ये गलत है, तो मैंने मतलब मन में ध्यान में भी मैंने बोला कि मैं माफ करती हूँ उन्हें। फिर भी अभी भी वो सपने में एक बार, तो 1 महीने में एक बार, 2 महीने में वो सपने में क्यों आते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने कभी ना कहीं आपने अभी तक वो पकड़ कर रखा है। आपसे कुछ सवाल करूंगी यहाँ पर। जब से आपने वो नौकरी छोड़ी है तो आपके जीवन में ग्रो किया है आपने कि नहीं, आप ग्रो नहीं हुआ। ग्रो क्योंकि नहीं हुआ? वो जॉब में मैं बहुत इंजॉय करती थी, ट्रैवलिंग करना मेरा बहुत मेरी हॉबी है। मुझे काश लगता है यूनिवर्स मुझे फिर से वो जॉब। क्या आप उस जॉब के अलावा आप जो एंजॉय करते हैं वो नहीं कर सकते? क्योंकि अभी है ना मैडम, एज का प्रॉब्लम आता है और क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि उस जॉब में मैं बहुत इंजॉयफुल, मतलब दिल खोल के मैं एंजॉय करती थी उस जॉब में। और मैम, हाँ, हम जब तक ये सोचते रहेंगे कि वो ज्यादा बेटर था, तो आज जो आपकी जीवन में आने की कोशिश कर रहा है वो आ नहीं पा रहा, क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। आपने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। तो जो अच्छी चीजें आपके आसपास खड़ी हुई भी हैं, जो आपकी जिंदगी में प्रवेश करना चाहती हैं, वो कर नहीं पा रही क्योंकि आप उनको एंट्री नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपको उस एक्सपीरियंस को लेट गो करना है कि बस हमारा साथ उस जॉब का और मेरा साथ उतना ही था, और शायद मेरी जिंदगी में मुझे आगे कुछ और सीखने की जरूरत है, आगे कुछ और करने की जरूरत है। क्या वो जॉब छूट जाना ये रीजन नहीं था कि आप मेडिटेशन में आए? यस। सो कोई ना कोई उसके पीछे एक हिडन जो है कारण रहता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। और वो
जो एंजॉयमेंट थी उसका पर्पस आपकी जिंदगी में सॉल्व हो चुका, अब आगे आपको बढ़ना है जिसकी वजह से वो खत्म हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको उसे अपनी जिंदगी से जाने देना है, उसको अपने साथ रखते हुए जो तकलीफ पहुंच रही है आपको, उसको आपको जाने देना है, ताकि आप आगे बढ़ पाए, आप नई चीजें सीख पाए। आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो नई चीजें आपके पास आने वाली है उसमें आप उतना एंजॉय करोगे या नहीं? हो सकता है आप ज्यादा करो। मतलब एक डर सा लगता है, पता नहीं उस नए जॉब में मैं मतलब जब आपने कंफर्टेबल उस होगा। जॉब को ज्वाइन किया था तो सीखने की उम्मीद से किया था और नई चीजों को करने की उम्मीद से किया था, इसीलिए आप वहां पर एंजॉय किए। तो सेम आपको वापस से 15 साल पहले जाकर उसी तरह बनकर एक नए जॉब को ज्वाइन करना है। हर एक जॉब आप एंजॉय करोगे। और एक थैंक यू मैडम, और एक बात आपसे शेयर करनी है, क्योंकि अभी 6 मंथ पहले मेरे छोटे भाई का हार्ट अटैक से उसका देहांत हो गया, क्योंकि वो मतलब बहुत अटैच्ड है हम लोग, मतलब कोई भी बात हो मुझसे शेयर करता था। हार्ट अटैक से उसका देहांत होने के बाद अभी भी ऐसा लगता है कि वो गया नहीं है, मतलब उस रोना भी नहीं आता है मुझे। मैं सबसे कहती हूँ कि उतना ही अपने जैसे अपने ध्यान में। हम क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि और भी लोग हैं। हाँ ठीक है। तो वो अभी भी मतलब याद आते ना तो रोना नहीं आते, कभी भी कुछ फंक्शन आता है, कुछ भी त्योहार आते तो बहुत मिस, और अपने आप रोना आता है, मतलब भूल नहीं पाती हूँ मैं उसको। क्योंकि आपने ग्रीव नहीं किया है पूरी तरह से और कहीं ना कहीं पकड़ कर रखा है। जैसे आपने कहा, मैंने अपने फादर को खोया था, 3 महीने हुए हैं। मेरे पापा का देहांत हुआ था और बहुत अचानक हुआ। ही वाज जस्ट, वो 61 ईयर्स के थे। लेकिन और इस चीज के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड थे क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रहती थी। लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और मुझे अपने ऊपर ये अचंभा हुआ कि मैं अपने फादर के लिए, जबकि मैं प्रिपेयर थी, मैं उनके लिए इतना ग्रीव कर रही हूँ। लेकिन मैं क्योंकि आध्यात्म में थी, क्योंकि स्पिरिचुअली मुझे पता था कि ऐसा होता है, तो मैंने अपने आप को अलाउ किया पूरी तरह से। एटलीस्ट 9 डेज मुझे ऑलमोस्ट हर समय रोना आता था। और उसके बाद जब पूरा रोना खत्म हो गया तो अपने आप मैं उस ग्रीफ से निकल पाई। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मैं रोती नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो नहीं है। और हम जब किसी दिवंगत जो चले गए हैं यहाँ से उनको पकड़ कर रखते हैं, तो हम अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हैं और उनको भी तकलीफ दे रहे हैं। वो अपने रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमने उन्हें पकड़ कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हम एक दोनों को तकलीफ दे रहे हैं, स्पेशली डेथ के इस पे जो कल हम टॉपिक है इस पे और ज्यादा बात करेंगे, डेथ के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। तो वहां पर आप जान पाओगे कि हम कैसे जो लोग चले जाते हैं उनको तकलीफ देते हैं या डेथ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होकर अपने आप को तकलीफ देते हैं। तो यहाँ पर ग्रीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरह से रोना और उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना कि नहीं, उनका साथ इतने ही दिनों तक था और वो हमारी जिंदगी से अब जा चुके हैं। और इस सच्चाई को पूरी तरह से जीना और अपने आप को रोने देना कंप्लीट, तभी जाकर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा अपने स्लाइड्स में कि रोना एक बहुत ही आवश्यक चीज है हमारी जिंदगी में, जो हमें लगता है कि हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आध्यात्मिक है, क्योंकि हम मेडिटेशन में हैं, तो हमें रोना नहीं आना चाहिए, पर ये सही नहीं है। अगर हम आध्यात्म में हैं, अगर हम मेडिटेशन में हैं, तो हमें आसानी से रोना आना चाहिए और हमें तब तक रोना चाहिए जब तक हमें जरूरत महसूस होती है। जब हम हंसते हैं तो उस पर तो हम अंकुश नहीं उठाते कि हमें इतनी देर ही हंसना चाहिए, ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, ज्यादा खुश नहीं रहना चाहिए। तो फिर रोने पर हम क्यों अंकुश लगाते हैं, स्पेशली जब इस सिचुएशन में हम हैं जहाँ पर कि हमने अपने लव्ड वंस को खोया है। तो पूरी तरह से अलाउ करें अपने आप को ग्रीविंग प्रोसेस के लिए, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आपने कहा कि जब फंक्शंस होते हैं तो मुझे रोना आता है क्योंकि तब उनकी याद आती है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ होते तो अच्छा हो। वो इसीलिए है क्योंकि आपने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो नहीं है, फिजिकली नहीं है। फिजिकली यहाँ पर इस स्थान को छोड़कर वो आगे बढ़ चुके हैं अपनी जर्नी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हेलो मैम। हेलो। नमस्ते। हेलो। नमस्ते मैम। मुझे बहुत खुशी हुई, अभी मैंने आपका नाम देखा तो मेरा और आपका नाम एक ही है, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैम मैं एक क्वेश्चन तो नहीं कहूंगी, थोड़ी कंफ्यूजन भी नहीं कहूंगी, मैं बस चाहती हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। जैसे अभी मैंने ध्यान के दौरान ऐसा रियलाइज किया कि जब तक हम बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में बचपन से अब तक बहुत सारे पेन आते हैं लाइफ में, जिसको हम डील करते हैं अपने अपने आध्यात्मिक के रास्ते में, ईश्वर को समर्पित करना, एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस करना, और बार बार ये सोचना कि जो भी चीज आई है उसमें कुछ ना कुछ अंदरूनी कुछ अच्छाई छिपी है, उसके बाद ही हमारी एक अच्छी वाली ग्रोथ होगी। और 100 बातों की एक बात अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने पूरे लाइफ में ये रियलाइज किया है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम और दुख नहीं आते तो शायद ना मैं अपने आप से जुड़ती ना ईश्वर से जुड़ती, क्योंकि वहीं से दिखता है कि वहीं से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और जो भी हमें प्यार चाहिए वो वहीं से मिलता है। तो अभी जैसे मैंने रियलाइज किया कि अगर कहीं ना कहीं हम अपने ईगो को लेके या फिर अपने मतलब हम जो चीज चाहते हैं कि हमें कोई पैम्पर करे, हम अपने आप को पैम्पर करें, तो उसके लिए अगर हम अवेयर नहीं रहें और चीजों को हम जाने नहीं दें, जैसे अभी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से पहले तो मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी कि ऐसे करके जाने दे आप, मतलब एक एक झाड़ू लगाना, जैसे कि जो चीज हमें जरूरत नहीं है, जो चीज हमें हमारे अंदर ब्लॉकेज ला रही है उसको हम जाने दें। जब तक हम वो चीज जाने नहीं देंगे तब तक, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि एक अच्छे वाइब्रेशन को स्प्रेड करें, जहां जाए हमारी वाइब्रेशन से लोगों को बड़ा अच्छा लगे, वो आगे की तरफ बढ़े, वो भी आध्यात्म में आए, वो भी ध्यान करे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर ही इतनी भयानक एक ब्लॉकेज है कि वो हमारे वाइब्रेशन को स्प्रेड नहीं होने देती है, ये जो हम क्योंकि अपनी एनर्जी। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, हम एक ग्लास की तरह होते हैं जहां पर हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे जो पिछले, जो हमारी कठिनाइयां, हमारे दुख, हमारी सैडनेस, हमारी खुशी, हमने सब उस ग्लास में भर कर रखी है। और उस भरे ग्लास के साथ हम फिर बैठते हैं ध्यान करने के लिए। तो ध्यान की जो ऊर्जा है, ध्यान की जो एनर्जीज है, वो उस ग्लास में जा नहीं पाती क्योंकि वो ऑलरेडी सतह तक फुल कर रखी है हम लोगों ने। तो हमें अब करना क्या है कि प्रैक्टिसेस, जो हीलिंग प्रैक्टिसेस है, जैसे इनर चाइल्ड वर्क है, या फैमिली ट्रांसफिगरेशनल हीलिंग है, या ब्रेथ वर्क है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन है जो यूज होता है, इन सारी पद्धतियों को यूज करके या फिर खुद ही किताबें पढ़कर, ब्रेथ वर्क कर कर, व्यायाम कर कर, जर्नलिंग कर कर, इन सारी चीजों को, जो वो ग्लास है जिसके अंदर हमने भरा है, उसको धीरे धीरे करके हम खाली करते हैं, तब उसमें जगह बनती है आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रवेश के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप उसको खाली नहीं करेंगे और फिर ध्यान करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। होगा, वो ध्यान आपकी बैंक बैलेंस में जुड़ता जाता है कि जब आप इसे खाली कर दोगे तो वो पिछला ध्यान भी आपको इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली कर कर ही ध्यान में बैठना है, दैट इज नॉट जो हम कह रहे हैं। अगर आपने खाली नहीं किया फिर भी आप ध्यान कर रहे हो तो भी वो स्टोर होता जाता है आपके पास, कि जब आप खाली कर लोगे तो हम ये इफेक्ट देना आपको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भरा ग्लास हम अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसके अंतर्गत ये पूरा टॉपिक मैंने जो है आज बोला, तो वो वहां से हमें ये सारी चीजों को निकाल कर बाहर अपनी जिंदगी से करना जरूरी है। जो इमोशंस है हमारी लाइफ में जो कि हमें और यूज में नहीं आती है, या जो मेमोरीज हैं, या जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको हमने आज तक पकड़ कर रखा है, तो वो सारी चीजों को जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो इंटीग्रेट नहीं होगा। मैम अभी जो है एक छोटी सी बात बोलूंगी, अभी जैसे जिन चीजों को हम बिल्कुल एक मुंह कहेंगे कि इनडायरेक्टली हम उस गलत चीजों के साथ मुंह से फंसे हुए हैं, तो जब वो चिपकी हुई चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, और उसको खाली करने का अभी ध्यान के प्रोसेस में मैंने एक बहुत पावरफुल एक वो तरीका महसूस किया कि अगर मैं अपने आप को एक सोल की एनर्जी मान के और अपने पूरे स्टेबिलिटी और बहुत अच्छे वाली स्थिति में अगर उनको मैं अलाउ करती हूँ कि आप
चले जाओ, जाने मतलब जाने दीजिए उसको, आप बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी रियल अवस्था चाहिए। तो जब जब एक आत्मा भी जब अलाउ करती है कि मैं जाने दे रही हूँ, तो बड़े आसानी से वो चीज जा सकती है। ये सकती है। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसे शब्द यूज किए हैं, नेगेटिव, अच्छी जो नहीं होती है वो, और जो अच्छा होता है वो। तो आध्यात्म में या स्पिरिचुअल में अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। हर एक चीज का इक्वल जो है प्लेस है हमारी लाइफ में। तो जो भी हमारी लाइफ से हमें जाने देना है, द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट कंप्लीटली, पूरी तरह से उसे स्वीकार करना कि हाँ ये मेरे साथ हुआ या जिंदगी में ये है, और मैं उसे जो भी हुआ मेरी जिंदगी में उसे मैं उसका स्थान देती हूँ। तो ये प्रोसेस करना जरूरी है। जैसे ही हम जजमेंट में आ जाते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है, तो ये मेरे पास रहना चाहिए, और ये सही नहीं है तो मुझसे दूर जाना चाहिए, तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। विदाउट जजमेंट, पूरी तरह से बिना किसी जजमेंट से कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सही नहीं है, या एंगर सही नहीं है, या सैडनेस सही नहीं है, या ईगो सही नहीं है, या गिल्ट सही नहीं है, अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो कभी भी हमारे पास से जाएगा नहीं या छोटा नहीं होगा, क्योंकि उसे हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं, हमने ये उसे एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं। तो सही गलत हम आध्यात्म में नहीं कहते हैं। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसे पूरी तरह से हमें स्वीकारना है और पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करना है, उसे एक हक देना है। तो अपने आप देखोगे कि वो आपसे उसका जुड़ाव जो है वो धीरे 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 नलिफाई होता जाता है। और मिडिल पाथ हमें हमेशा चुनना है। ऐसा नहीं है कि हमें ईगो की जरूरत नहीं है मैम, हमारी जिंदगी में ईगो बहुत सारी चीजों को एनेबल करता है। अगर हमें ईगो नहीं रहेगा तो सेंस ऑफ सेल्फ नहीं रहेगा, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं होगा। जिन लोगों में ईगो नहीं रहता है वो बहुत विक्टिमाइज होते हैं अपनी जिंदगी में, बहुत प्रताड़ित होते हैं अपनी जिंदगी में। तो ईगो जो है, या एंगर है, या गिल्ट है, या शेम है, या सैडनेस है, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस सॉल्व करती हैं। तो हमें उसे उसी स्तर तक लेकर जाना है जहां की वो नकारात्मक ना होकर सकारात्मक बन जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि ईगो को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर दें, या एंगर को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर दें, या सैडनेस को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर दें। वैसा नहीं होता, क्योंकि हम आधे अच्छे हैं और आधे बुरे, तो हम अपने बुरे साइड को निकाल कर बाहर नहीं कर सकते। हमें उसे पूरी तरह से अपने अंदर एक सकारात्मक जगह देनी है, ताकि वो धीरे धीरे उसकी तीव्रता जो है वो कम होती जाए। क्योंकि वो एक बच्चे के स्वरूप में है जिसको हमने देखा नहीं, जिससे हम कहते हैं कि तुम चले जाओ, हमको तुम नहीं चाहिए, हमको खुशी चाहिए अपनी जिंदगी में। तो वो बच्चे की तरह टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है कि मुझे देखो, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जिस दिन हम अपनी नकारात्मक या जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारी जिंदगी की है उसको हम उसी नॉन जजमेंटल वे से स्वीकार कर लेते हैं, जिस नॉन जजमेंटल वे से हम खुशी को या जॉयफुल इमोशंस को स्वीकार करते हैं, तो अपने आप उसकी तीव्रता जो है वो घटती जाती है और वो सकारात्मक ऊर्जा की तरह हमारी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। समझ में आई मैम, आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आई। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ रहा है कि जैसे कोई हमें हर्ट करता है और हम पेन में आते हैं, हर्ट होते हैं, तो उस पेन को, उस दर्द को हग करना है, स्वीकार करना है, उसकी जो उसको भी थोड़ा प्यार देना है, सहलाना है, देखना है, इंसान को भी स्वीकार करना है अपनी जिंदगी में, जिसने भी हमें तकलीफ दी है, कि आपका कोई ना कोई मेरी जिंदगी में जगह रही है और कुछ ना कुछ आपने मुझे सिखाया है। तो उस नॉन जजमेंटल वे में कि क्यों किया, क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने नहीं किया, उस स्पेस से ना जाकर इस स्पेस से कि हाँ आपके भी कुछ रीजंस रहे होंगे और शायद मैं आपकी जगह पर होती तो मैं भी उसी तरह से बिहेव करती। तो अपने आप को एक नॉन जजमेंटल वे में सामने वाले को भी अपनी तरह देखना, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक ही सोर्स से आए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग शरीर जरूर ले लिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम एक हैं और हम सोर्स के अंदर जी रहे हैं आज। तो हमारे में, आप में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है।
तो अगर किसी ने आपको प्रताड़ित किया है तो उसमें और आप में भी कोई भी अंतर नहीं है। कभी ना कभी अनजाने में या जानते हुए भी हमने भी किसी ना किसी को प्रताड़ित किया है। तो हमें, जैसे हमने अपने आप को वो जगह दी है कि हाँ ठीक है आपने गलती करी तो इट्स ओके, आप आगे बढ़ सकते हो, वो सेम नॉन जजमेंटल स्पेस आपको सामने वाले को देना है, फिर जाने देना है, जो चीजें जो यूज की नहीं है वो जाने देना। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस ना हो तो फिर हम सेशन एंड करेंगे और कल मिलेंगे, मृत्यु के बारे में बात करेंगे। मैडम स्नेहा जी, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में ओके, बाय अ पार्टिसिपेंट कॉल्ड MG. yes. Is Yes, putting on is putting on extra weight also a sign of carrying unwanted emotional baggage in our body? Trying to lose weight without emotional cleansing is possible or not? No, it's not possible, sir. This is a very good question. और ये मेरी जिंदगी में मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, और जब तक मैं इमोशनली रेडी नहीं थी, उस जगह पर नहीं हुई, तब तक मैंने जितनी भी कोशिश करी मेरी जिंदगी में वेट लॉस करने की, वो नहीं हुआ। और जिस दिन मैं इमोशनली रेडी थी और इमोशनली मुझे था कि अब मुझे ये आउटर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ये वेट जो हम ऐड करते हैं अपनी बॉडी में, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो सेफ्टी की फीलिंग देता है हमें। जब हम ज्यादा वेट हमारे आसपास रखते हैं तो हमें सेफ फील होता है। जब हमने अनसेफ फील करा, हमने अनलव्ड फील करा, हमने अनवर्दी फील करा, तो हमने ये वेट जो है अपने आसपास जोड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि ये हमें लव्ड फील कराता था, सेफ फील कराता था। तो उस जगह पर पहुंचना अपने आप को इमोशनली, जहां की आपको वेट की जरूरत नहीं है और सेफ फील करने के लिए, ये जरूरी है। नहीं तो वेट लॉस कर पाओगे वो वापस आएगा, फिर करोगे वो वापस आएगा, वो जर्नी जो है कंप्लीट नहीं होगी। और लास्ट 1.5 years से मैं इस जर्नी पे हूँ, और मैंने लास्ट 1.5 years में 12 kgs सक्सेसफुली लूज किया है। और फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने सक्सेसफुली मैं लूज कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने इमोशनली अपने आप को उस जगह पर लाया। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेट भी एक साइन है कि इमोशनल क्लेंजिंग जो है वो करनी जरूरी है। और एक्स्ट्रा वेट या अंडर वेट रहना, दोनों ही, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही ज्यादा पतले दुबले हो तो आप पूरी की पूरी तरह से स्वस्थ हो और पूरा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोनों ही तरफ से मिडिल पाथ हर जगह में एप्लीकेबल होता है, जहां की वेट भी आपका एप्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो yes, weight is also a sign of carrying emotional baggage, and this is not true for everyone. Most के लिए ये ट्रू है, लेकिन कोई होते हैं जो थोड़े से ज्यादा वेट के भी होते हैं, क्योंकि हम जैसे फूल होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, वैसे इंसान भी अलग अलग साइज शेप के होते हैं। हम सभी इंसानों को एक जो ढांचे में नहीं डाल सकते। सो हेल्दी वेट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरी आपके साथ कोई तुलना हो सकती है, आपकी मेरे साथ कोई तुलना हो सकती है, या हम सब दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट की तरह हम बन सकते हैं, वैसा नहीं है। सो हमें अपने हेल्दी वेट पर रहना जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने इमोशनल बैगेज को जो है लेट गो कर पाएंगे। Thank you, Sneha, for that answer. Served all. There's no more questions at our end. Can we wind it up now? Yes. Thank you, friends. कल मिलते हैं आप सबसे।